नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल विनय क्लासेस फॉर यू पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम प्रश्नावली 3.1 का अध्ययन करने जा रहे हैं, जो कि बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नावली है, क्योंकि यह प्रश्नावली इस प्रश्नावली में से बोर्ड परीक्षा में अधिकतर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इस प्रश्नावली को बिल्कुल आसान तरीके के साथ समझाएंगे, तो वीडियो को स्किप ना करें और लगातार बने रहे वीडियो में। तो चलो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो क्वेश्चन एक है, यहाँ पर दी गई कुछ आकृतियाँ यहाँ पर कुछ आकृतियाँ दी गई है जो कि आपको दिख रहे हैं। प्रत्येक का वर्गीकरण प्रत्येक का वर्गीकरण तो प्रत्येक का वर्गीकरण करें। प्रत्येक का वर्गीकरण किस आधार पर करेंगे? पहला, साधारण वक्र। साधारण वक्र किसे कहते हैं? साधारण वक्र किसे कहते हैं तो समझाते हैं। साधारण वक्र जैसे कोई ये समतल पृष्ठ है, इस पर हम यदि कोई आकृति बनाते हैं, अगर उस आकृति को हम बिना पेन उठाए बना सकते हैं तो वो साधारण वक्र है। जैसे कि ये है, इसको मैंने बिना पेन उठाए बना लिया, तो ये क्या है? साधारण वक्र है। एक ये है, ये साधारण वक्र है। एक ये है, एक साधारण वक्र कौन सा है? ये है, ये। तो जिस आकृति को हम बिना पेन उठाए बना सकते हैं वो क्या है? साधारण वक्र है। और तो साधारण वक्र इनमें से कौन कौन से हो सकते हैं? पहला, तो पहली आकृति के साधारण वक्र है। हाँ, पहली आकृति को हम ऐसे बना सकते हैं बिना पेन उठाए। पहले हम ऐसे रेखा खींचते हैं, बाद में ऐसे रेखा खींचते हैं, बाद में ऐसे खींचते हैं, ऐसे और ऐसे। तो पहली क्या है? साधारण वक्र है। तो लिखेंगे यहाँ पर साधारण वक्र के स्थान पर फर्स्ट। दूसरी को भी हम बिना पेन उठाए बना सकते हैं, तो दूसरी भी अपने क्या हो गई? साधारण वक्र की लिस्ट में शामिल हो चुकी है। और तीसरी को हम नहीं बना सकते हैं, क्योंकि तीसरी आपको लग रहा होगा कि ये तो वृत्त है, तो वृत्त को कैसे नहीं बना सकते? हम पहला गोला तो ऐसे बना लेंगे, लेकिन जो इसके ऊपर वाला एक गोला और है, उसे बनाने के लिए हमें पेन उठाना पड़ेगा। पेन उठाएंगे तभी वो गोला बन पाएगा। अगर पेन नहीं उठाते तो ये गोला नहीं बन पाता। तो तीसरी हमारी इस लिस्ट में नहीं है साधारण वक्र में। चौथी चौथी भी नहीं है। चौथी में एक स्टार है, और स्टार को हम बिना पेन उठाए नहीं बना सकते हैं, तो चौथी भी नहीं है। पांचवी है। पांचवी एक डमरू के आकार की है, जिसे हम बना सकते हैं। ये देखो, तो पांचवी अपनी क्या है? पांचवी अपने इस साधारण वक्र की लिस्ट में शामिल है, तो 5। और छठी को भी हम बना सकते हैं, 6। और 7 को भी हम बिना पेन उठाए बना सकते हैं, तो सातवीं आकृति भी हमारी इस लिस्ट में आ चुकी है, 7। और आठवीं को आठवीं को हम नहीं बना सकते हैं। तो अब क्या करें? अब दूसरे टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा टॉपिक है साधारण बंद वक्र। साधारण वक्र तो हम आपको सिखा दिया था। साधारण बंद वक्र क्या होता है? इस बंद को अगर हम हटा दे तो क्या हो गया? साधारण वक्र। साधारण वक्र और आगे बंद लग चुका है। जैसे कि कोई आकृति बनाते हैं हम बिना पेन उठाए, तो जैसे कि ये आकृति बना सकते हैं हम, तो इसे हमने बिना पेन उठाए बनाया है, लेकिन ये इस तरफ से खुली है। अगर ये आकृति इस तरफ से पूरी ओर से ये ये रेखा से घिरी होती है, इस प्रकार से ये कहीं से भी खुली नहीं होती है, तो इसे हम साधारण बंद वक्र कह सकते हैं। इसका किसी भी तरह का हिस्सा खुला नहीं है, तो इसे हम क्या कह सकते हैं? साधारण बंद वक्र। तो
साधारण बंद वक्र, पहला अपना साधारण बंद वक्र है, दूसरा भी है, दूसरे को भी हम बिना पेन उठाए बना सकते हैं और इसका कोई भी सिरा खुला नहीं है। तो ये दूसरा भी अपना इस लिस्ट में आ चुका है। और तीसरा एक साधारण वक्र है ही नहीं तो साधारण बंद वक्र कैसे होगा। जब ये साधारण वक्र ही नहीं है तो साधारण बंद वक्र नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये होगा। ये साधारण वक्र है तथा ये बंद है, तो इसे हम लिख सकते हैं 5। अब कौन सा है, 6 भी अपना एक साधारण बंद वक्र है, तो 6 तथा 7 भी अपना एक साधारण बंद वक्र है, इसे भी हम बिना पेन उठाए बना सकते हैं। तो 7, अब 8वां नहीं है, तो अब बढ़ते हैं तीसरे टॉपिक की तरफ। बहुभुज, बहुभुज किसे कहते हैं। जैसे कोई बहुभुज किसे कहते हैं, जैसे कि हम कोई एक, जैसे कि एक हम माचिस की तीली लेते हैं, तो एक तीली ऐसे ले ली, तो इसे आप एक भुजा मान सकते हो। और एक एक तीली ऐसे ले ली, तो ये आपकी दूसरी भुजा हो गई। और ये आपकी एक तीली और ले लेते, ये आपकी तीसरी भुजा हो गई। और ये एक बहुभुज हो गया, क्योंकि इसमें कितनी भुजाएं हैं, 1 2 3। जिस भी आकृति में 2 से अधिक भुजाएं हो तो उन्हें हम क्या कह सकते हैं, बहुभुज कह सकते हैं। तो 2 से अधिक भुजा वाली आकृति को हम बहुभुज कहेंगे। 2 से अधिक भुजा वाली आकृति कौन सी है, पहली है, इसमें एक भुजा ये है, दूसरी ये है, तीसरी ये है, चौथी ये है और पांचवी ये है। एक तो अपना बहुभुज हो चुका है एक, दूसरी में भी एक भुजा ये, एक भुजा ये, एक भुजा ये, एक भुजा ये, तो दूसरी भी अपना बहुभुज हो चुका है सेकेंड। अब कौन सी है बहुभुज, ये तो बहुभुज है ही नहीं, क्योंकि इसमें तो कोई भुजा ही नहीं है, वृत्त के कोई भुजा नहीं होती। ये एक बहुभुज है क्योंकि इसमें अनेक भुजाएं हैं, 1 2 3 4, इसमें अनेक भुजाएं हैं, ये भी एक। इसमें अर्थात दो, जिस भी आकृति में आपको 2 से अधिक भुजाएं मिल जाए वो क्या है, एक बहुभुज है। तो अपना ये 4 भी बहुभुज है, ये लिखेंगे 4। और 5, 5 अपना बहुभुज नहीं है क्योंकि इसमें कोई भुजा नहीं है, ये तो दो वृत्तों को मिलाकर बनाया गया है, तो वृत्त वृत्त की कोई भुजा नहीं होती। और इसमें भी कोई भुजा नहीं है, इसमें एक भुजा ये है, एक भुजा ये है, लेकिन पीछे ये क्या जुड़ा हुआ है, वृत्त, और वृत्त की कोई भुजा नहीं होती, तो इसमें सिर्फ 2 भुजा है, तो ये बहुभुज नहीं होगा। हमने क्या कहा था, बहुभुज, इसमें 2 से अधिक भुजाएं हो वो बहुभुज होता है। तो अपने ये 7वीं आकृति नहीं है और 8वीं भी नहीं है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, उत्तल बहुभुज। उत्तल बहुभुज की पहले सवाल का चौथा क्वेश्चन, उत्तल बहुभुज। उत्तल बहुभुज यानी जैसे कि हम कोई आकृति बनाते हैं, जैसे कोई उत्तल बहुभुज, जैसे कि हम कोई आकृति बनाते हैं, एक त्रिभुज, ये त्रिभुज बनाया है, तो इसके तीनों कोण क्या है, 180 से कम है, 180 से कम है, तो ये क्या हो गया, उत्तल बहुभुज। उत्तल बहुभुज ऐसी आकृति जिनके सारे कोण 180 से कम हो उसे हम क्या बोलेंगे, उत्तल बहुभुज। तो उत्तल बहुभुज कौन कौन से है देखते हैं। पहला तो उत्तल बहुभुज नहीं है क्योंकि पहले में ये कोण 180 से अधिक है, 180 तो ये रह गया है यहाँ पर सीधी रेखा, ये 180 से अधिक है, ये है। इसके चारों कोण क्या है, 180 से कम है, तो उत्तल बहुभुज ये हो गया दूसरा, लिखेंगे सेकंड। सेकंड, तीसरे का तो कोई कोण ही नहीं है इसका, तो चौथा, चौथा जो है, चौथा भी नहीं है इसका, ये आकृति आ रही है यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ पर ये अधिक कोण बन रहा है, 180 से भी अधिक
बड़ा कोण बन रहा है 180 से भी। और यह है, इसके कोई कोण भी नहीं है, इसके भी नहीं है, इसके भी ये 180 से अधिक डिग्री का कोण बन रहा है, और इसके भी कोई कोण नहीं है। तो अब उत्तल बहुभुज तो हो गया है, अब अवतल बहुभुज। अवतल बहुभुज यानी जैसे कि हम कोई आकृति बनाते हैं इस प्रकार की, तो इसमें एक कोण है जो 180 से भी अधिक है। 180 तो यहीं पर रह जाता है, ये 180 से भी अधिक है, तो ये क्या हो गया? अवतल। अवतल बहुभुज। अवतल बहुभुज यानी किसी भी आकृति में अगर कोई कोई कोण 180 डिग्री से अधिक हो तो उसे अवतल बहुभुज बोलेंगे। अवतल बहुभुज कौन सा है यहाँ पर? अवतल बहुभुज है पहला, पहले में ये देखो, ये कोण 180 से अधिक है, तो यहाँ पर लिखेंगे फर्स्ट। और दूसरे में चारों कोण 180 से कम है, तीसरे में कोण ही नहीं है, चौथे में ये कोण 180 से अधिक है, तो ये अपना चौथा भी अवतल में आएगा। चार, चौथा है। अब कौन सा है? इसमें भी कोण नहीं है, इसमें भी कोई कोण नहीं है, इसमें कोण है, ये देखो, ये 180 से अधिक है, 180 तो यहीं पर रह गया है ये, तो सातवां। सात तो लिखेंगे अपन सात। और इसके कोई कोण नहीं है, तो अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। इसमें क्या कंडीशन दे रखी है? समबाहुभुज क्या होते हैं? समबाहुभुज, समबाहुभुज यानी ऐसा त्रिभुज, ऐसा समबाहुभुज। बहुभुज यानी जो एक से दो से अधिक भुजाओं से मिलकर बना हो उसे हम बहुभुज बोलेंगे। तो ऐसा समबाहुभुज जिसकी चारों भुजाएं समान हो, जिसकी चारों भुजाएं समान हो उसे समबाहुभुज कहेंगे। इसकी ये भुजाएं समान है, ये भुजाएं समान है, ये भुजा भी समान है। जैसे कि वर्ग, वर्ग की क्या होती है? चार भुजाएं समान होती है। समबाहु त्रिभुज, समबाहु बाहु त्रिभुज, 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 इसकी भी क्या होती है? तीनों भुजाएं समान होती है। और भी कई सारे हैं। तो समबाहुभुज यानी क्या हो गया? ऐसी आकृति जिस, ऐसी आकृति इसकी, इसकी सारी भुजाएं, सारी भुजाएं समान हो, समान हो उसे समबाहु, समबाहुभुज, समबाहुभुज कहते हैं, समबाहुभुज कहते हैं। ऐसी आकृति जिसकी सारी भुजाएं समान हो उसे समबाहुभुज कहते हैं। समबाहुभुज यानी जिसमें दो से अधिक भुजाएं हो वह बहुभुज कहलाते हैं। समबाहुभुज मतलब जिसकी सारी भुजाएं समान हो। तो अब इसमें क्या कंडीशन? एक समबाहुभुज का नाम बताइए जिसमें तीन भुजाएं हो। तो मैंने बताया था कि जिसकी तीन भुजाएं समान हो उसे क्या कहते हैं? समबाहु त्रिभुज। तो यहाँ पर लिखेंगे समबाहु त्रिभुज, त्रिभुज। और जिसकी चार भुजाएं हो, चारों भुजाएं समान हो, वर्ग, वर्ग जिसकी चारों भुजाएं समान हो, और जिसकी छह भुजाएं हो, समषटभुज, सम सम समषटभुज, षटभुज, समषटभुज, जिसकी छह भुजाएं समान हो उसे कहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।